हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के सुजानपुर कस्बे के वार्ड नंबर 9 में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के एक परिवार की जमीन पर जेवीसी लगाकर तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज करके जेसीबी को जब्त कर लिया है। बता दें कि सुजानपुर के वार्ड नंबर 9 में रहने वाले फेमिदा बेगम पत्नी शफीक अहमद खान ने बताया कि वार्ड नंबर 8 में ज़मीन है जिस पर बीते 35 वर्ष से कब्जा है और यह कागजों में ज़मीन हमारे बेटों के नाम पर है। बीते रविवार को शहर के कुछ लोगों ने नाजायज़ तरीके से ज़मीन के भीतर जेसीबी चलाकर तोड़फोड़ की है। इस तोड़फोड़ में उनका भारी नुकसान हुआ है और ज़मीन के भीतर लगाया गया रुई पिंजर मशीन भी तहस नहस हो गया है। वहीं मुस्लिम परिवार की बुजुर्ग महिला फेमिदा बेगम ने बताया कि जेसीबी चलाकर की गई तोड़फोड़ के बाद मारने की धमकियां भी दी गई हैं, जिसमें पुलिस से भी सुरक्षा की मांग की है। उक्त परिवार ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए और हमें सुरक्षा दी जाए। वहीं फेमिदा बेगम की बेटी ने बताया कि बीते रविवार के दिन सुजानपुर शहर के कुछ लोगों ने उनकी प्रॉपर्टी पर तोड़फोड़ की है। उन्होंने बताया कि पिछले 35 वर्षों से पिंजाई का कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन अचानक से प्रॉपर्टी को तोड़ने पर लोगों ने सवाल जवाब किया तो उन्होंने विशेष समुदाय कहकर पुकारा और यहां से बाहर निकालने की धमकी भी दी। इस दौरान उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट भी की गई, जिसकी शिकायत सुजानपुर थाना में दर्ज करवाई गई है। एसपी हमीरपुर भगत सिंह ने बताया कि सुजानपुर के वार्ड नंबर 9 के फेमिदा बेगम पत्नी शफीक अहमद खान की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और शिकायतकर्ताओं ने कार्यालय में आकर भी मुलाकात की है। एसपी ने बताया कि जेसीबी के माध्यम से तोड़फोड़ करने का काम किया गया है और अभी थाना में एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस भी मौके पर भेजी गई है। उन्होंने बताया कि जेसीबी को कब्जे में ले लिया है और बाकी छानबीन की जा रही है। अलग अलग स्वच्छता के नियमों को अपनाए, ये जन जन को सिखलाए और आने वाली पीढ़ी पे इस बात की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में हम सबकी भागीदारी है। इसे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाना है। स्वच्छ में बचाते, स्वच्छ में बचाते, स्वच्छ में बचाते। एसडीएन द्वारा फेमिदा बेगम और वार्ड नंबर 9 की रहने वाली। 8 नंबर में मेरी ज़मीन है, कम तकरीबन 35 साल पुराना क्या कहते हैं ना खरीदी भी है। ये ओमकार चंद क्या कहते हैं नाग से खरीदी थी। अब ये लोग आ रहे हैं, कुछ इसमें वीरेंद्र ठाकुर हैं, कुछ इसमें क्या कहते हैं ना रमेश ठाकुर, क्या मनोज ठाकुर, देशराज ठाकुर, ये अपना दावा कर रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारे हिस्से में आई है। ये सब झगड़ा जो है तो ये फ्रंट का है। फ्रंट पहले से ही आज से 35 साल पहले से ही फ्रंट मुझे मिला था और क्या कहते हैं ना प्रभात ने मुझे ये कब्जा दिया था, प्रभात पटवारी ने। आज ये कैसे मालिक बनने हैं? मुझे अकेली देख के, मैं अल्पसंख्यक की समुदाय से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे 4 बेटे हैं, यहाँ पर कोई नहीं रहता, सिर्फ मैं अपने बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ। इन्होंने मुझ पर ऐसा मेरे ऊपर चोरी करी मेरे माल की। इतवार का दिन देख के और इन्होंने बुलडोजर चलाया। मैं जब आई, मुझे किसी मेरे हमदर्द ने फ़ोन किया, उसने क्या कहते ना उस टाइम मैंने बुलडोजर रुकवाया। मैंने पुलिस को क्या कहते ना फ़ोन किया, पुलिस आ गई, पुलिस ने ही बुलडोजर निकलवाया। बहुत अच्छा क्या कहते हैं ना काम किया। बोला कि अपने कागज़ ले आओ और थाने के अंदर आ जाओ। मैं अपने कागज़ ले गई, थाने के अंदर गई और इन्होंने मेरी 1.5 लाख की मशीन थी, पिंजर मशीन जो रुई भरने की होती है, और तकरीबन उस ज़माने में क्या कहते हैं ना 1.5 लाख में तैयार हुआ था। आज उसकी कीमत बना बुनो के 1.5 लाख बैठती है। बिजली का मीटर मेरे नाम पे लगा हुआ था। इन्होंने सब चीज़ को डैमेज किया है, पूरी दादागिरी मेरे ऊपर चलाई है पूरी। इन्होंने तो ये सोचा कि इनको ख़त्म कर दें, मैं हम इनको निकाल दें मैं सुजानपुर से, ये धमकी दी है। और मेरे जान माल की हिफाजत होनी चाहिए, मेरे बच्चों की, मेरे क्या कहना हर एक चीज़ की। और मेरी ज़मीन पे ये इनमें से कोई भी बंदा
कदम नहीं रखें। और मेरे घर वाले किसी को भी कोई बात कोई खतरा होता है तो मनोज, वीरेंद्र और देशराज ये जिम्मेदार होंगे। बार वाले दिन मम्मी मेरे पास आए हुए थे, 10 मिनट ही हुए थे ना आई हुई, तो किसी ने फ़ोन करके बताया कि आपकी ज़मीन में जो है जेसीबी काम कर रही है। तो मैं और मेरी बहन पैदल ही आए और मेरा भाई और मम्मी स्कूटी से वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पर मनोज ठाकुर मौजूद था और देशराज मौजूद था, उनके साथ 2-3 लोग भी मौजूद थे। उनका हमें नाम उन्होंने वो जो है वहाँ पर जेसीबी से तोड़ फोड़ की हुई थी, पूरा शेड तोड़ दिया था, वहाँ पिंचर मशीन थी लगी हुई थी वो तोड़ दी, सरकारी प्रॉपर्टी मीटर लगा हुआ था उसको भी डैमेज कर दिया। जब हमने उनसे सवाल जवाब किए तो वो हमें सुल्ला सुल्ला करके संबोधित करने लगे, बदतमीज़ी की हमारे साथ। मेरा भतीजा आके उसने देखा कि परिवार सारा घिरा हुआ, भतीजा आके खड़ा हुआ तो उसको जो मारने के लिए चढ़ गए मनोज ठाकुर। जबकि मनोज ठाकुर की यहाँ कोई जगह को कोई अधिकार नहीं पहुँचता कि भाई हमारी जगह पर आके वो तोड़। उन्होंने सर जब तोड़ फोड़ की, जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने साथी जो सूचक शब्द जितने बोलने थे वो बोले उन्होंने, यहाँ तक कि हमें ये बोला कि सुन ले यहाँ रह नहीं सकते, इनको निकालो बाहर। और मनोज ठाकुर ने यहाँ तक कहा कि वे तोड़ो तोड़ो, बोले मैं यहाँ खड़ा हूँ कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे भतीजे को मनोज ठाकुर और देशराज मारने के लिए चढ़ गए। मैंने बीच में आके खड़े होकर उसको साइड किया कि भाई तू बेटा साइड हो जा। फिर उन्होंने जैसे जेसीबी चलाने की कोशिश की, मैं जेसीबी के आगे जाके खड़ी हो गई कि चलाओ, कैसे चलाओगे आप। और हम सर मनोज ठाकुर से यही सवाल करना चाहते हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं था, उनकी जगह नहीं थी, उनका कोई ताल्लुक नहीं था, तो उनको हमारी जगह पे आकर इतनी बदतमीजी करके इतना तोड़ फोड़ कराने का कोई अधिकार नहीं था। सुरक्षा की मांग मुस्लिम समुदाय ने की, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये सही है कि 22 तारीख को वहाँ स्थानीय जो वासी है वार्ड नंबर 9 सुजानपुर के श्रीमती फहमीदा बेगम, जो उम्र-दराज एक महिला है, इनकी तरफ से थाने में शिकायत आई थी कि कुछ स्थानीय लोग जो है वहाँ पर उनका जो एक शेड था टिन का, उसमें एक इनकी रुई पीने की मशीन लगी थी, तो उसमें जेसीबी के माध्यम से उसको तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई है। इसी शिकायत पर थाना में नियमों के मुताबिक एफआईआर दर्ज की गई। पहले तो तत्काल जो है मौका पर पुलिस गई, उस काम को रोका, फिर एफआईआर दर्ज की और अभी तक उसमें जांच चल रही है। और जो इस वारदात में जो इस्तेमाल की गई जेसीबी थी उसको कब्ज़े में लिया गया है। बाकी अभी जो इसमें तफ्तीश जारी है। फहमीदा बेगम यहाँ मुझसे मिलने भी आए थे उनके परिवार के साथ। पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट है और उन्होंने ये ज़रूर कहा कि भाई आइंदा ये हमारा जो प्रॉपर्टी है उसको तोड़फोड़ नहीं करेंगे। इसके लिए उनको आश्वासन भी दिया गया और हम इंश्योर भी करेंगे कि भाई कोई इस तरीके का कोई गैरकानूनी काम उनकी प्रॉपर्टी के साथ उनके साथ नहीं करें।